वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भूपेंद्र ओझा ब्लॉग्स। आज हम लोग आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए और हम लोग कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा ई रिक्शा से। तो हम जो है ये जो परिक्रमा है ये बहुत लंबी है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है। तो दिखाते हैं बीच बीच में, आपको मंदिर भी दिखाएंगे, आपको परिक्रमा के अंदर क्या क्या जो है किस तरह से परिक्रमा होती है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नई शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा के, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगा वो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो बस तो गाइस हमारे साथ में है ब्रिजेश जी, जो हमें गोवर्धन की यात्रा करवाएंगे और मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो आप ब्रिजेश जी, आप बताइए हमें कहाँ कहाँ घुमाएंगे और क्या क्या चीज़ें दिखाने वाले हैं आप। देखिए, आप इस ब्रज के अंदर आए हो तो यहाँ पर ये गोवर्धन क्षेत्र है। तो गोवर्धन क्षेत्र में यहाँ से जो कृष्ण भगवान ने जो जो लीला की हैं, गोवर्धन पर्वत तो स्वयं है ही है, इसके बारे में जो लीला की हैं जगह जगह जो भी है, तो उसको हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये स्थान वो है। तो सबसे फर्स्ट में हमने आपको बताया था कुसुम सरोवर। ओके। तो आपने देखा था वो कुसुम सरोवर की महिमा ये है कि प्राचीन समय में वहाँ फूलों की पैदावार थी। ओके। तो प्राचीन समय में जब फूलों की पैदावार थी तो वहाँ क्या है, वन था। तो वहाँ जो राधा रानी आती थी और फूल तोड़ के ले जाती थी और कान्हा जी के लिए माला बना के पहनाती थी। तो कुसुम के नाम से कुसुम सखी। आपने देखा होगा स्वयं भोले ने ही कुसुम सखी का रूप लिया था। ओके। तो वही कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है। इससे आगे जो गोवर्धन पर्वत है, ओके। तो स्टेट में आप देख रहे हो, इससे पहले मानसी गंगा, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने स्वयं गंगा जी को पुकारा और वहाँ प्रकट हुई थी गायों के लिए पानी के लिए। गाँव के लिए पानी नहीं था, गाय चरा रहे थे ना पर्वत पर, तो गंगा मैया को पुकारा और प्रकट हो गई। तो ये मानसी गंगा इसलिए इनको बोला जाता है, ये मन से प्रकट की थी भगवान कृष्ण ने। तो इससे आगे हम चलते हैं। ये मंदिर है पूंचरी का लोटा। आपने देखा था, ये राजस्थान में पड़ता है। गोवर्धन पर्वत थोड़ा सा राजस्थान बॉर्डर में लगता है। ओके। तो ये भी आप देख रहे हो, ये जो राजस्थान बॉर्डर का है, जो पूंचरी के लोटे के नाम से जानते हैं इसको। तो ये पूंचरी का जो लोटा है भगवान कृष्ण का स्वयं सखा था, जो सखाओं के साथ में गाय चरा रहे थे कन्हैया जी। तो लीला में आपने देखा होगा उस समय गोवर्धन पर्वत पर गाय चरा रहे थे और जिनका मामा जो कंस है, उन्होंने इनको बुलाया था मथुरा के लिए। अच्छा। तो मथुरा जाने के लिए इनके काका श्री अक्रूर जी आए थे इनको लेने के लिए। तो ये यहाँ से ये पूंचरी नाम का जो व्यक्ति था, इनके सगा था, उनसे बोला कि आप यहाँ पर गांव की देखभाल करना और भक्तों की कामना करना। तो यहाँ से क्या है, हम परसों के दिन आ जाएंगे, अभी जा रहे हैं, परसों के दिन आ जाएंगे। तो परसों की कह गए, बरसों बीत गए, इनकी लीला यहीं हो गई। तो भगवान कृष्ण स्वयं पूंचरी के नाम से जाने जाते हैं इस जगह पर, राजस्थान है ये। तो यहाँ से आगे आप चल रहे हो जतिपुरा मुखारबिंद, जहाँ से गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाया था भगवान कृष्ण ने। तो ये गोवर्धन पर्वत की जो लीला है आप देख रहे हो, यहाँ पर जो 56 भोग लगा था। तो आप अंदर चल के देखो, इसमें यही सीन है जो गोवर्धन पर्वत का है। ओके। आपने देख चुके हो और देखा भी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बस जो 56 भोग जो लगे थे, उसमें जो अपने जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण ने सवाल किया था कि ठाकुर जी, आपके ने ये 56 भोग जो लगे हुए हैं, तो इनमें सबसे प्रसिद्ध भोग आपके लिए कौन सा है। तो आप देख रहे हो कि आलू की जलेबी और दूध का ही भोग मांगा था भगवान कृष्ण ने। तो इसमें अन्न का कोई साधन नहीं है, तो आलू की जलेबी और दूध का भोग यही लगता है। बाकी आपने अदर स्टेट में भी देखा होगा, कहीं भी नहीं लगता है। कहीं नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं देखा हो, देखा होगा, फिर भी नहीं लगता है। और या तो फिर जन्माष्टमी के दिन, वो भी ब्रज के अंदर ही मिलेगी आपकी आलू की जलेबी। हाँ, क्योंकि आलू का जलेबी हमने पहली बार सुना है। अदरवाइज मूंग और उसकी जो जलेबी बनती है जो मैदे की, वो मैदे वाली है, तो हर स्टेट में मिल जाएगी, हाँ, हर जगह मिल जाएगी। लेकिन जो आलू की जलेबी है वो यहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ भगवान का भोग लगा था। तो यहाँ से आगे चलते हैं आप गिरिराजी मंदिर। तो गिरिराजी मंदिर आपने देखा था, स्वयं इनको जो पर्वत उठा के रख रखा है ऊपर, आपने सीन लिया, फोटो लिया, नहीं लिया।
तो इनको मेन मंदिर माना जाता है गिरिराज जी का। तो ये गिरिराज जी दान घाटी के नाम से जाना जाता है। अब चलो आप राधा कुंड के अंदर चलते हैं। तो राधा कुंड में आप देख रहे हो कि राधा कुंड का स्थापना जिस समय दिवाली से पहले अहोरी अष्टमी आपने सुना होगा, 6-7 दिन पहले अहोरी अष्टमी आती है, तो उसी समय ये राधा कुंड का वही तो बोला, उसी समय ये राधा कुंड की स्थापना हुई थी। क्यों? इसकी स्थापना की वजह ये है कि आपने देखा होगा एक लीला में दिखाते हैं बकासुर दानव था, और वो गाय जब भगवान की चरा रहे थे उनके बीच में सांड बन के आया था। लीला में भी देखा होगा आपने। हाँ, देखा। सांड बन के आया था, तो बकासुर दानव को भगवान कृष्ण ने पहचान लिया कि दानव है, तो उसको अचक से पकड़ के और काफ़ी दूर ले गए गाँव से बीच में, किसी सगा को पता नहीं लगे या किसी और कोई देख नहीं ले। तो उन्होंने जाके बहुत थोड़ी दूरी ले जाके किसी को दिखाई नहीं दे, तब उन्होंने उसका वध कर दिया। जब उन्होंने उसका वध कर दिया तो राधा रानी चुपके से देख ली। राधा रानी ने जब चुपके से देख लिया तो बोली आपको तो गौ हत्या लग गई। कहा ना ये क्या किया आपने? अब वो तो बता नहीं सकते कि ये राक्षस है, क्योंकि फिर उनकी लीला बेकार हो जाती। तो उन्होंने कहा राधे अब क्या होगा, अब तो गौ हत्या हो गई, इसके पाप से मुक्त कैसे होंगे? आपको जितने भी तीर्थ स्थल हैं अपने वो सारे स्नान करने पड़ेंगे, तभी आप इससे मुक्त होंगे। जो गौ हत्या का पाप जो लगा है आपको, उससे मुक्त तभी होंगे। तो राधा रानी से कृष्ण जी बोले अगर राधे सारे तीर्थों को यहीं बुला लूँ तो वो भी ठीक रहेगा, भाई स्नान तो आपको करना ही है। तो कन्हैया जी ने स्वयं बांसुरी से अपना कुंड बनाया है। आपने देखा होगा बराबर में राधा का और श्याम का दोनों का बराबर में है, राधा कृष्ण और श्याम कुंड, जल दोनों का एक ही है। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं बांसुरी से कुंड को बनाया तो राधा जी भी एकदम उसमें आ गई थी कि जब आप ये बांसुरी से बना सकती हो तो हम अपने कंगन से बना सकते हैं। अच्छा, इसलिए कंगन और तो कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है राधा रानी का कुंड, राधा कुंड। तो उन्होंने कंगन कुंड अपने कंगन से बनाया था। और कंगन कुंड ये उस समय अहोरी अष्टमी वाले दिन की बात है। हाँ, तो जो भी भक्त अहोरी अष्टमी वाले दिन आता है, आपने शायद यूट्यूब पे भी देख लिया होगा, क्योंकि जो अहोरी अष्टमी वाले दिन लाखों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं स्नान करने, और वो भी स्नान रात के 12 बजे होता है। रात के 12 बजे अपनी अपनी मन्नतें लेके आते लोग, और राधा रानी सबकी मन्नतें पूरी करती है। तो उस समय जब रात के 12 बजे स्नान करते हैं, अहोरी अष्टमी वाला दिन होता है, वो हर साल वही तरीके से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये राधा रानी ने प्रण लिया था जो भी भक्त आज के दिन जो भी कामना करेगा तो मैं उसको मांगा वरदान दूंगी। ये राधा रानी की देन है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, ये स्वयं स्थान बाबा झारवीर का है। गाइस आप देखिए ये जो स्थान है वो गोगा जी का स्थान है। ये ब्रज के अंदर लिया है। ये जो हमारा जो गोवर्धन क्षेत्र है ब्रज, ये राधा कुंड स्थान में जो राधा कुंड की जो भूमि है उसमें जो स्थान बना हुआ है। और इस स्थान का ये जो गोगा पीर जो झारवीर गोगा जी है ऊपर वाला, जहाँ ये स्थान देख रहे हो ना, ये झारवीर गोगा जी के नाम से है। और यहाँ पर भक्त आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेके, और बाबा सबकी समस्या का समाधान करता है। और यहाँ गाइस ये है परिक्रमा करते हुए लोग बाग, और ये जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है जिसको हम पूरा करेंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे ये कुंड जो है बहुत ही प्यारा सा है, और मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
देखिए मेरे पीछे जो है वो कुसुम सरोवर, और हम आपको अंदर तो नहीं ले जा पाएंगे लेकिन हम आपको बाहर से ही दिखाते हैं कुसुम सरोवर। और ये जो है सरोवर यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है वो सरोवर है और पीछे से बांसुरी की बहुत ही मधुर आवाज़ आ रही है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में, चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो गाइस ये है कुसुम सरोवर। ये जो देख पा रहे हैं ये है गोवर्धन पर्वत। झाड़ियों के पीछे जो है वो छुप गया है। अभी हम आपको क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। गोवर्धन की दुकानें, मार्केट सजा हुआ है। हम लोग आ चुके हैं मानसी गंगा मंदिर के अंदर, और मानसी गंगा के जो मंदिर है हम आपको अंदर से दिखाते हैं वो कैसा है मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए मानसी गंगा का मंदिर। मानसी गंगा, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, और स्नान के लिए ये जो फव्वारे लगाए गए हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं। तो गाइस यही वो जगह है जहाँ से गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था, और अभी हम आपको लेकर आ गए हैं उसी जगह पे। तो दिखाते हैं आपको गोवर्धन महाराज के जो पर्वत है उनके दर्शन आपको कराते हैं और आपको बताते हैं गोवर्धन पर्वत, यहाँ पे मंदिर में दूध और जलेबी का ही खाली भोग लगता है। रेड गोलक में बनाए के बाबा की दृष्टि सुबह कौन और आज अच्छा बाबा के भाई पे नहीं हाँ
गाइस अगला जो मंदिर है वो है ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज का मंदिर, जो कि दानकाठी गोवर्धन में स्थित है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर अंदर से और इस मंदिर की खासियत भी और खूबसूरती भी। तो हम लोग आ चुके हैं ठाकुर जी के मंदिर के अंदर, ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर। हम लोग आ चुके हैं आज की लास्ट डेस्टिनेशन राधा कुंड के ऊपर, और हम आपको दिखाते हैं अब राधा कुंड को अंदर से। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज का लास्ट पॉइंट जो है राधा कुंड जो है, हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं राधा कुंड के। गाइस ये है जो राधा कुंड के बारे में हम आपको बता रहे थे। आज काफ़ी सजा हुआ है बैलून्स के साथ में, और भक्तों का जो तांता है वो अच्छी तरह से लगा हुआ है। आप गेट पे भी देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आई हुई है। तो गाइस ये है समाधि स्थल, जहाँ पर हर गुरुवार को गद्दी लगती है और यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो सबके कष्टों का निवारण करते हैं, और उनके अंदर जो है बाबा स्वयं आते हैं। तो ये था आज का कुछ स्पेशल वीडियो।